ये वो इलाका है जहां पर कि यादवों की संख्या, मुसलमानों की संख्या अगर बहुत ज्यादा नहीं तो इतनी जरूर है कि वहां पर बहुत सारी सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो मगध की लड़ाई है वो एक टक्कर की लड़ाई दिख रही है। अब आपको हम जरा दिखाते हैं भोजपुर। हमने आपको 4 रीजन दिखाया, जरा 5वां रीजन देखते हैं। भोजपुर में क्या दिख रहा है? 55 सीटें हैं। अगर देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा इलाका है और मगध से भी ज्यादा सीटें भोजपुर में आती है। 55 सीटें 243 में से। यहां जरा देखिए, यहां क्या दिख रहा है? यहां 27 से 31 एनडीए और महागठबंधन के खाते में 23 से 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर थोड़ा सा एज है, थोड़ी सी बढ़त है एनडीए को। और अगर कहा जाए तो कांटे की टक्कर यहां भी भोजपुर में भी दिखाई दे रही है। और 23 से 27 और 27 से 31, तो देखा जाए तो थोड़ा बढ़त है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन यह बढ़त जिस तरीके से बाकी के 3-4 रीजन में एनडीए ने ठीक ठाक बढ़त पहले ही बना रखी है, उस हिसाब से अगर देखें तो एनडीए एकदम से देखा जाए तो बहुमत को यहां से एक तरीके से वो पार कर ले रहा है। और आपको जो हम फाइनल टैली है वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से इस बार जो बिहार की लड़ाई है वो एक बार फिर से नीतीश कुमार की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल के आंकड़ों में तो कम से कम नीतीश कुमार की सरकार एक बार दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही है। और जरा देखिए इसके बाद ये जो हमने आपको 5वां रीजन दिखाया, इसके बाद जो नीतीश कुमार की सरकार है, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि उनकी सरकार बननी तय है। और उसके हिसाब से एनडीए को 129 सीटें एनडीए को मिल रही है और महागठबंधन को सिर्फ 86 सीट मिल रही है। जेएसपी जो कि जन स्वराज पार्टी है, जो कि पीके बहुत ताकत से इस जंग को लड़ रहे थे और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इस बार के चुनाव में एक तीसरा फैक्टर भी होगा, पीके फैक्टर। वो फैक्टर बहुत काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जरा एक बार फिर से हम अपने सहयोगियों का रुख करते हैं और हम चलते हैं साकेत के पास। साकेत, अगर देखा जाए तो भोजपुर और मगध से ठीक ठाक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन को। उसके बावजूद जो एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि सरकार तो नीतीश कुमार की ही बनेगी। बिल्कुल, जिस तरह से शाहाबाद या भोजपुर जिसे कहते हैं उस इलाके की अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें महागठबंधन वहां से जीती थी। और ऐसे में अगर उस इलाके में बीजेपी सेंधमारी कर रही है, अगर लड़ाई टक्कर की वहां पर एनडीए दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक शुभ संकेत है। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं उससे ये साफ है कि इस इलाकों में भी एनडीए ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसी तरह मगध के इलाके में भी महागठबंधन के कई उम्मीदवार जीते थे लोकसभा चुनाव में भी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी, यानी कि ये गढ़ माना जाता था महागठबंधन का। और उन इलाकों में अगर एनडीए ने फाइट दिया है, वहां पर नेक टू नेक फाइट अगर महागठबंधन और एनडीए के बीच है, तो ये बहुत फायदे की बात एनडीए के लिए होगी, जिस तरह से एग्जिट पोल इशारे भी कर रहा है। लेकिन आज चूंकि सुबह से हम मगध के कई इलाकों में, गया से लेकर जहानाबाद से लेकर नवादा, तमाम इलाकों में मैं घूम रहा था और वहां पर वोटर्स की जो कह सकते हैं वोटर्स का जो रुझान था वो देखने को मिला। खास करके महिला वोटर की लंबी लंबी कतारें। हाँ। एक जमाना था जब ये पूरा नक्सल इलाका हुआ करता था, वहां पर वोटर्स डरते थे बूथ पर जाने पर। और वहां पर अब देखिए 5 बजे शाम तक 70% के आसपास वोटिंग हो गई है। 1 से 1.5 घंटे में और ये जो आंकड़ा है बढ़ेगा। तो ये देखिए, मतलब हम लोग पहले जो 14-15% वोटिंग जो है वो 10-11 बजे तक दिन में पता लगता था कि 15-17% वोटिंग हुई है। अभी सुबह आपको पता लगता है कि 9 बजे तक 15% वोटिंग हो जाती है और शाम 5 बजे तक अगर 60%, 65% से ज्यादा वोटिंग दिख रही है, तो इसका मतलब है कि इस बार लोगों ने बड़ी संख्या में वोट किया है पिछले चुनाव के मुकाबले। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह एसआईआर है, जिसकी वजह से बहुत सारे बोगस वोट काटे गए हैं और उसकी वजह से भी थोड़ा परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि जिस तरह का उत्साह वहां बूथ पे दिखाई दिया, आपने भी दिखाया, रंजीता ने भी दिखाया और बाकी सहयोगियों ने भी दिखाया कि किस तरीके से सुबह से ही वहां बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। वो बताता है इस बार लोगों में इस चुनाव को लेकर बहुत अच्छा उत्साह था और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसका फायदा, जो कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी हैं। अनंत विजय जी, एक बार फिर से नीतीश कुमार, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही कह रहे हैं और जैसा कि हमने
बिहार में दोनों ही चरणों में देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं निकलकर वोट देने के लिए आई और पुरुषों के मुकाबले किसी भी बूथ पे चले जाइए महिलाओं की कतार कहीं ज्यादा लंबी दिखी, बल्कि कई जगह तो 2 गुनी लंबी दिखी। मुझे लग रहा है कि ये महिलाएं नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से वरदान साबित हो रही। तो रंजीत जी देखिए, महिलाएं आज सिर्फ 10,000 रुपए की बदौलत नीतीश कुमार के साथ नहीं आ रही है। नीतीश कुमार ने 2005 से जब वो सत्ता में आए थे तब से ही महिलाओं को नर्चर किया। बालिकाओं को साइकिल देने से लेके स्थानीय निकाय के चुनाव में उनको आरक्षण से लेके उनके लिए जितने काम किए, उनके साथ निश्चय में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। तो ये पिछले 20 साल की जो बच्चियां उस समय स्कूल में पढ़ रही थी और उनको बस्ता और साइकिल मिला था, अब वो माँ हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए। तो उन्होंने पूरी की पूरी एक पीढ़ी तैयार की अपने लिए। तो मुझे लगता है कि अब 20 सालों बाद नीतीश कुमार को वो महिला वोटर पे कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो ये 10,000 रुपए का उन्होंने उन लोगों को रोजगार शुरू करने के लिए 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो पैसे उनके खाते में ट्रांसफर हुए, उसका असर बहुत दिख रहा है बिहार में। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिन आपने सारे रीजन में दिखाए, अगर हम उसमें मगध को छोड़ दें तो भोजपुर और मगध के अलावा बाकी हर जगह, मतलब तिरहुत और जो आपका मिथिलांचल है, उसी में से 2 में से 90 के करीब सीटें हो जा रही है। तो सरकार तो इन्हीं 2 रीजन से बन जा रही है। बाकी मुझे हैरानी सिर्फ इस बात पर हो रही है कि जन स्वराज पार्टी को इस बार इतना माहौल बना था, और अगर उनको सचमुच आपके एग्जिट पोल के नतीजे में प्रश्न करने का कोई कारण नहीं नजर आता, लेकिन अगर सचमुच उनको 2 सीटें मिलती हैं तो प्रशांत किशोर के लिए ये रास्ता बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल, तो हम कोई कांटे की टक्कर है या कहीं से भी तेजस्वी या महागठबंधन एनडीए को टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गई मिथिला की बात। हमने आपको अभी तक जो आंकड़े दिखाए हैं, 3 रीजन के दिखाए, हमने आपको तिरहुत के दिखाए, सीमांचल के दिखाए और मिथिला के दिखाए। और इसके हिसाब से अभी तक देखिए जो मेन टैली है, या यूं कहिए कि अभी तक का जो आंकड़ा जो आपको दिखेगा एग्रीगेट, जो कुल टोटल, वो क्या दिख रहा है जरा टॉप में देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है। एनडीए को 76 सीटें, एमजीबी जो महागठबंधन है उसको 36 सीटें, जेएसपी को 1 सीट और अदर्स के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो एमजेबी यानी कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में करीब करीब 2 गुना का फासला है, और ये बहुत बड़ा फासला है। ये जो जेवीसी एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर इन्हीं तीनों रीजन को मिला लिया जाए तो इन दोनों पार्टियों के बीच में या दोनों गठबंधन के बीच में 2 गुने का अंतर है। महागठबंधन को 36 और एनडीए को 76। चलिए अब आगे कुछ देखते हैं। अब अगले कुछ रीजन की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि बिहार में जो मगध है, मगध एक बहुत बड़ा इलाका है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये तेजस्वी यानी कि महागठबंधन का एक तरीके से स्ट्रांग होल्ड रहा है लंबे समय से। यहाँ 50 सीटें हैं, 243 में से 50 सीटें मगध में आती है। और मगध में क्या दिखा रहा है आंकड़ा, यहां देखिए 21 से 27 सीट एनडीए को और 23 से 29 सीट महागठबंधन को। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तेजस्वी का थोड़ा स्ट्रांग होल्ड है, जो गया और जहानाबाद या इस नवादा, इस तरह के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां पर महागठबंधन या आरजेडी की जो आरजेडी या कांग्रेस की जैसी पार्टियां जो है बेहतर प्रदर्शन करती रही हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो यहां पर कमोबेश उसी तरह की फाइट दिखती है। यहां भी जेएसपी और अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं जाता दिख रहा है, शून्य है, 0-0 है दोनों ही खानों में। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां एकदम टक्कर की लड़ाई है, एकदम आमने सामने की लड़ाई है। और एनडीए 21 से 27 और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन 23 से 29, यानी कि बिल्कुल जोरदार लड़ाई है मगध में हुई है। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मगध में भी इस बार वोटिंग जो है वो पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत ज्यादा हुई है। और ये देखा जाए तो एनडीए को भी इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो आखिरी जो नतीजे आएंगे उसमें क्या किस तरह के आंकड़े दिखेंगे वो एक अलग चीज है। लेकिन जो जेवीसी एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि मगध में दोनों के बीच में, दोनों गठबंधन के बीच में बहुत ही कांटे की और जोरदार टक्कर हो रही है, जबरदस्त लड़ाई है। तो ये तो आपको हमने दिखाया बिहार के 4 अलग अलग रीजन के आंकड़े, और इन आंकड़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो बिहार में इस बार लड़ाई है वो कोई बहुत बराबरी की लड़ाई नहीं है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.